अपना पूरा परिचय बताएं। मैं अनुपम कांत दुबे, अनुपम कांत निवासी धर्मपुर कसायर, क्या थाना मधुबन, जनपद मऊ का रहने वाला हूँ। मामला ये है कि आज मेरी माँ 27 मार्च 2025 में 6:30 बजे गांव के दबंगों और गांव के लोगों द्वारा हमारे दरवाजे पे चढ़ के जो मारपीट की गई, उसकी वजह से। क्यों मारपीट की गई थी? मारपीट इसलिए की गई थी कि मैं वकील हूँ और एक गांव का पीड़ित व्यक्ति जो मार करने वाले हैं उनसे, वो हमारे घर आया और कहा कि एक दरखास्त लिख दीजिए। हमने दरखास्त लिख दिया और वो डबल मार्कशीट पे नौकरी कर रहा है। अच्छा। और उनके साथ जो गांव के गोल के लोग हैं, जो गांव में दबंगई कराते हैं, हमने दरखास्त लिख दिया। इसकी वजह से ये हमारे दरवाजे पे आके और हमको, हमारे भाई को, हमारे माताजी को, हमारे पिताजी को, हमारे पूरे परिवार को मारे पीटे। इसमें हमारी माताजी को सीने में, कमर पर और पैर वहीं टूट गया। घटना स्थल पर ही मेरी माँ का पैर टूट गया था, जो मुझे दिख रहा था। और बाकी माँ वो अंदरूनी चोटें थी कमर पे चुकी। और मैं ये बताऊं कि पुलिस की जो संवेदनहीनता है, उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूं। अगर पुलिस सही समय पर सही कार्रवाई की होती तो ये दबंगों का इतना मन नहीं बढ़ता। मैं बताऊं, इसके पूर्व भी मैं किसी गांव में किसी व्यक्ति का पैरवी कर दिया तो हमारे दरवाजे पर ईंट पत्थर चलवाने के लिए आ जाते हैं। मैं किसी से कुछ कह दिया तो आपको 10:30 बजे रात को हमारे घर आके दबंग जो है गुंडई करते हैं, गेट पे ईंटा चला के। अभी जो है मैं इसके पहले एक FIR हुई थी। उस FIR को पुलिस ने पैसे लेके जो है फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। फिर मैंने आपत्ति किया, आज भी वो विवेचना चल रही है। दबंग लोग हैं क्या? वो दबंग हैं, गुंडा हैं। स्थिति ये है, आपको मैं बताऊं कि पुलिस सही समय पर सही कार्रवाई की होती तो आज मेरी माँ जीवित होती। कानून व्यवस्था लचर है क्या इस सरकार? कानून व्यवस्था के बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अब तो जो है मेरी माँ ही नहीं रही दुनिया में, मैं किस तरह झेलता था, कैसे करता। उनका देहांत कब हुआ? आज जो है मेरी माँ का जो है, हमको लग रहा है कि 2:30-3 बजे के करीब, क्योंकि हम कचहरी में थे। हमारे साथ जो है वही मधुबन थाने के दरोगा जी भी साथ में बैठे थे। बातचीत उसी समय फ़ोन आया हमारे पास कि आप जल्दी अस्पताल में आ जाइए, आपका माँ का तबीयत खराब है। मैं यहाँ आके देखा तो पता ये चला कि अब हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है। हम 3 बजे से यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में बैठे हुए हैं। अब तक FIR आपकी दर्ज नहीं हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरी अब तक FIR दर्ज नहीं हुई। और एक पेशे से वकील भी हैं आप। हाँ, हम दूसरे को न्याय भले दिलाते हैं, लेकिन इस मामले में जो है हमें न्याय अब तक मिला नहीं। और मैं आपको बताऊं कि दबंगों पर 2009 में पुलिस ने सही एक्शन लिया था। 11 वर्षों तक कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन 11 वर्ष के बाद ये कोरोना काल जब आया तो दबंगों ने जो है मेरी ज़मीन कब्जाने के प्रयास किया। उसके बाद जो है पुलिस जो है, जब मैं अपनी ज़मीन बचाने जाता था तो पुलिस करती क्या थी कि दोनों तरफ से FIR करती थी। फिर जो है हौसला बढ़ता गया दबंगों का। अब उस हौसला में स्थिति ये आई, बताएं आपको, कि मैं अब एक गांव के गरीब आदमी की पैरवी कर दिया मुकदमे में, यहाँ कचहरी में। तो वो सारे दबंग मिलके मेरे घर पे ईंट पत्थर दिन में चलाए। उसके बाद उससे मन नहीं भरा उन सबों का, तो 10:30 बजे रात को मेरे घर पे आके चढ़ के दबंगों ने जो है मेरे घर जो है मारपीट किया। मेरे घर में घुस के मुझे मारा। मैंने एप्लीकेशन दिया, पुलिस निष्क्रिय बनी रही। और जब मैं फिर कोर्ट से FIR दर्ज किया तो पुलिस की संवेदनहीनता बताएं कि पैसे ली नहीं ली, इसका एविडेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाया। मैंने सारा एविडेंस दिया और फिर उसी क्या आपत्ति किया तो मेरी आपत्ति लगा के आज भी विचाराधीन है वो। योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे लास्ट?
मैं कुछ नहीं आज कहना चाहता हूँ। मेरी माँ मरी है और हमने तो अपनी पूरी मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं और आगे क्या बताऊँ।